उत्तराखंड की पुण्य भूमि देवताओं और ऋषियों की तपोस्थली रही है। यहाँ हर एक घाटी, हर एक पर्वत और हर एक मंदिर किसी न किसी दिव्यता की कहानी कहता है। आज की यात्रा में हम दर्शन करेंगे देहरादून के 4 पवित्र सिद्धपीठ कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, मानक सिद्ध और माणु सिद्ध। दोस्तों, माना यह जाता है ये चारों महान सिद्ध महात्माओं की तपोस्थली हैं, जहाँ साधना, आस्था और ऊर्जा का अनोखा संगम होता है। और अगर कोई एक ही दिन में चारों सिद्धपीठ के दर्शन करता है तो उसकी मनोकामना 100% पूर्ण होती है। तो मांग लीजिए आज जो मांगना है, अपने लिए, अपनों के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि आज हम सभी को एक ही दिन में चारों सिद्धपीठ के दर्शन होने वाले हैं। तो चलिए इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर। हर हर महादेव। दोस्तों, इस यात्रा का एक खास नियम है और वो है इस यात्रा को सही क्रम में पूर्ण करना। आप चाहे किसी भी सिद्धपीठ के कितने भी नज़दीक रहते हों, लेकिन आपकी यात्रा का सही क्रम होगा: पहला दर्शन दक्षिण पूर्व में स्थित कालू सिद्धपीठ, दूसरा दर्शन दक्षिण पश्चिम में स्थित लक्ष्मण सिद्धपीठ, तीसरा दर्शन उत्तर में स्थित मानक सिद्धपीठ और चौथा एवं अंतिम दर्शन पूर्व में स्थित माणु सिद्धपीठ। इस क्रम को इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि कालू सिद्धपीठ ऊर्जा जागरण की शुरुआत है, फिर लक्ष्मण सिद्धपीठ धर्म और मर्यादा का संदेश, फिर मानक सिद्धपीठ समाधि, आत्मबोध और अंतर्मुखी साधना की ओर प्रवृत्ति है, और अंत में माणु सिद्धपीठ शांत, एकांत और पूर्ण ध्यानस्थ स्थान, जहाँ साधक भीतर तक उतरता है। यह यात्रा बाह्य ऊर्जा से अंतर्मन की यात्रा का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, हम भी इसी यात्रा के क्रम को अपनाते हुए सबसे पहले दर्शन करेंगे कालू सिद्धपीठ मंदिर के। दोस्तों, देहरादून रेलवे स्टेशन और रोड ट्रांसपोर्ट बस स्टेशन ISBT से कालू सिद्ध मंदिर की दूरी लगभग 28 किलोमीटर की बनती है, तो वहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से मंदिर 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कालू सिद्ध मंदिर पहुंचने के लिए आपको पहुंचना होगा सबसे पहले भानियावाला में। भानियावाला में जब हम ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो बाईं हाथ की तरफ पुराना मसूरी देहरादून का वैकल्पिक मार्ग है। यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी बना हुआ है और एक बहुत बड़ा गेट है जिस पर लिखा हुआ है स्वर्गीय श्री रणजीत सिंह वर्मा मार्ग। आपको इसी मार्ग पर आगे कालू वाला गांव की तरफ जाना है। इस मार्ग पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कई सारी दाएं बाएं जाने वाली सड़कें मिलेंगी, इसलिए आपको स्थानीय लोगों से कालू सिद्ध मंदिर का रास्ता पूछते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। दोस्तों, इन 4 सिद्धपीठों की एक छोटी सी पृष्ठभूमि आपको बता देता हूँ। त्रेता युग में प्रसिद्ध संत श्री अत्रि जी और माता अनसुईया का निवास था। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्रि और अनसुईया की तपस्या की परीक्षा लेने पृथ्वी पर आए। त्रिदेव उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर माता अनसुईया के गर्भ से स्वयं के संतान के रूप में जन्म लेने का वरदान देते हैं। बाद में माता अनसुईया एक पुत्र को जन्म देती है जो त्रिदेवों का संयुक्त रूप होता है। उस बालक का नाम दत्तात्रेय रखा जाता है। भगवान दत्तात्रेय अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और तपस्वी थे। उन्होंने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। भगवान दत्तात्रेय के 9 नाथ और 84 शिष्य बने। समय बीतता गया और जब दत्तात्रेय वृद्ध हो गए तो उन्होंने सभी शिष्यों को पास बुलाकर पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव की उपासना करते हुए मानव कल्याण हेतु तपस्या करने भेजा। जिन 84 स्थानों पर इन 84 शिष्यों ने तपस्या की, वे 84 सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। देहरादून के ये 4 सिद्धपीठ भी इन्हीं 84 शिष्यों में से 4 शिष्यों की तपस्थली है। दोस्तों, कालू सिद्ध मंदिर राजाजी नेशनल पार्क में पड़ने वाले थानो जंगल क्षेत्र में आता है, इसलिए आपको यहाँ चारों ओर हरे भरे जंगल का वातावरण देखने को मिलता है। और सुंदर वातावरण का मजा लेते हुए हम पहुंच जाते हैं कालू सिद्ध मंदिर की पार्किंग में, जो कि एकदम निःशुल्क है, यानी फ्री है। यहाँ पर आपको प्रसाद की कई सारी दुकानें मिल जाएंगी। अगर आप घर से प्रसाद बनाकर नहीं लाए हैं
तो आप यहाँ पर गुड़ की भेली, चुनरी इत्यादि खरीद सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में चारों सिद्धपीठ की यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर है। चारों ओर साल के बड़े बड़े वृक्ष हैं और बैठने की उचित व्यवस्था है। साथ में आपको चाय पानी नाश्ते की कई सारी दुकानें यहाँ देखने को मिलेंगी। दत्तात्रेय के 84 शिष्यों में से एक श्री कालू बाबा ने इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना और घनघोर तपस्या की थी। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस स्थान पर एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। आप भी दर्शन कीजिए कालू सिद्ध मंदिर के और मांग लीजिए अपनी मनोकामना। चलिए आपको इस मंदिर की एक रहस्य बताता हूँ। दोस्तों, इस मंदिर की कोई छत नहीं है। धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान, दिन हो या रात, भगवान शिव खुले आकाश के नीचे रहते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी छत नहीं बनाई गई। कई बार इसको बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा टिन शेड रखने की कोशिश की गई है, लेकिन मुख्य शिवलिंग अभी भी खुले आकाश के नीचे है। दोस्तों, मंदिर के महंत बताते हैं कि वैसे तो किसी भी दिन भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन बाबा को रविवार का दिन अत्यंत प्रिय था, तो इस दिन भक्तों की यहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती है। और हर साल 8 जून को मंदिर में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। मंदिर में प्रसाद के तौर पर मुख्य रूप से मात्र गुड़ की भेली भेंट की जाती है, लेकिन चूंकि मंदिर प्रांगण में मां काली की प्रतिमा भी है, तो भक्तजन लाल चुनरी भी यहाँ लेकर आते हैं और मां काली के दरबार में उसको चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, प्रथम सिद्ध मंदिर के दर्शन पूर्ण होते हैं। अब हम आगे अपने द्वितीय चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। इसके लिए हमको वापस रणजीत सिंह मार्ग से होते हुए भानियावाला चौक तक जाना है और फिर भानियावाला चौक से देहरादून वाले मार्ग पर कूच करना है। आशा करता हूँ आप अपने हाथों से इस वीडियो की गाड़ी को तेज़ नहीं भगाएंगे, क्योंकि हमारे साथ आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ का पता चलता रहेगा कहाँ से मुड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, अपनी इस वीडियो की गाड़ी को बिल्कुल भी तेज़ रफ्तार न दें, हमारे साथ धीरे धीरे बढ़ें। दोस्तों, वैसे तो आप किसी भी मौसम में इस यात्रा को कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर इंद्र भगवान से मुलाकात करनी है तो हमारी तरह बरसात में इस यात्रा का आनंद लिया जा सकता है। सावन में यही होता है कि शिव जी प्रसन्न होते हैं, तो हमने सोचा कि बरसात में ही इस यात्रा का आनंद लिया जाए। और लच्छीवाला के बाद आपको हर्रावाला से पहले लेफ्ट टर्न लेना है। यही जगह है, यहाँ पर बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है लक्ष्मण सिद्ध मंदिर मार्ग। तो यही मार्ग पर आपको अपनी गाड़ी को लेफ्ट ले जाना है। दोस्तों, वीडियो के अंत में चारों सिद्धपीठ की यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखना बिल्कुल न भूलें।
दोस्तों, कालू सिद्ध मंदिर की तरह लक्ष्मण सिद्ध मंदिर भी जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। इस खूबसूरत मार्ग पर दोनों तरफ से आपका स्वागत करते हुए आपको साल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष मिल जाएंगे। और ध्यान से देखिए जंगल का वातावरण। वो कह रहे हैं कि हमारे जंगल में कूड़ा मत फैलाइएगा, कूड़ेदान का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ध्यान रखिए, पर्यावरण है तो हम हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मंदिर के नज़दीक और यहाँ पर भी पार्किंग बिल्कुल फ्री है। आपको कहीं भी सुरक्षित स्थान देखकर अपनी गाड़ी को पार्क कर देना है। मंदिर के नज़दीक आपको ढेर सारी प्रसाद की दुकानें मिलेंगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी गुड़ की भेली का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। अन्य प्रसाद के रूप में आप शिव जी के लिए यहाँ से धतूरा, फूल, पत्ती आदि ले जा सकते हैं। दोस्तों, दत्तात्रेय के 84 शिष्यों में से एक लक्ष्मण बाबा की यह तपोस्थली है और उन्हीं की स्मृति में लक्ष्मण सिद्ध मंदिर की यहाँ पर स्थापना की गई है। एक भ्रांति यानी अफवाह अगर आपको बताऊं तो वो इतनी सशक्त हो गई है कि उत्तराखंड टूरिज्म ने भी इस मंदिर को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर ही प्रचार में शामिल किया है। हालांकि मंदिर के महंत और अन्य कार्यकर्ता इसे दत्तात्रेय के शिष्य लक्ष्मण बाबा का ही मुख्य सिद्धपीठ कहते हैं। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति पाने हेतु इस स्थान पर तपस्या करने के लिए आए थे और उसी दौरान कहीं पास के कुएं में दूध निकलता था, जिसे लक्ष्मण जी ने अपने वाण के प्रहार से पानी के कुएं में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, आगे ही बढ़ते ही मुख्य मंदिर में बाबा लक्ष्मण की समाधि है, जहां पर गुड़ की भेली का प्रसाद अर्पण किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ त्रेता युग से जल रही एक अखंड धुनी है, जिसकी राख का तिलक यहाँ पर लगाया जाता है। कहा जाता है इस धुनी को कभी भी फूंक मारकर प्रज्वलित नहीं किया गया और यह धीरे धीरे स्वयं अपने आप जलती रहती है। अच्छा, आपको पूरा एक पॉइंट मिलेगा। धन्यवाद। यहाँ गुलाब के पेड़ हैं, इनके टाइम से पानी का त्रेता युग से जल रही इस पवित्र धुनी के अंश को यानी भभूति को, राख को आप अपने घर पुड़िया में ले जा सकते हैं और अपने प्रियजनों के तिलक लगा सकते हैं। क्योंकि सभी शिष्य शिव का प्रचार करने हेतु धरती पर आए थे, तो बाबा लक्ष्मण के मंदिर के समीप ही बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ पर शिवलिंग है और आप बेलपत्री, धतूरा, फूल, जल यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ पल के लिए आप भी खो जाइए और मिला लीजिए मंदिर के वातावरण में अपने मन के आवरण को और मांग लीजिए मनोकामना, क्योंकि बाबा हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। रविवार के दिन मुख्य तौर पर यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है और हर साल अप्रैल के आखिरी रविवार को लक्ष्मण सिद्ध मेले का आयोजन होता है, जिसमें 30-40 हज़ार भक्त यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं।
दोस्तों अब प्रस्थान करते हैं मानक सिद्ध बाबा मंदिर की ओर। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर से मानक सिद्ध मंदिर की कुल दूरी लगभग 25 किलोमीटर की है। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर से हमको बाहर आना है और देहरादून वाले हाईवे पर हमको देहरादून की तरफ आगे बढ़ना है। रिस्पना पुल पर पहुंचते ही आपको दो मार्ग दिखेंगे। बाईं तरफ आप ISBT होते हुए शिमला बाईपास से सहारनपुर दिल्ली वाली रोड पर जाइए, या फिर आप रिस्पना पुल से सीधे धर्मपुर होते हुए आगे प्रिंस चौक से सहारनपुर वाली रोड पर जाइए। फिर सहारनपुर वाली रोड पर आपको मोहब्बे वाला रोड के लिए साइन बोर्ड देखना है और फिर हमको मोहब्बे वाला रोड पर ही आगे बढ़ते जाना है। आगे चलकर हमको बुड्ढी गांव वाली रोड पर टर्न लेना है, जो कि एक गांव की सड़क है। मानक सिद्ध मंदिर इसी गांव क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों वीडियो के अंत में चारों सिद्ध पीठ की यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों क्योंकि आप DD यात्रा देख रहे हैं और मेरे हमसफ़र हैं, तो इन सारी यात्राओं में आपको ऐसी ऐसी जानकारियां देखने को मिलेंगी जो आपने कभी कहीं नहीं देखी होंगी ना सुनी होंगी। तो इन्हीं जानकारी का एक और किस्सा आपको बताता हूं। दोस्तों ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि बाबा मानक ने जहां पर शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, वह स्थान यह नहीं है, बल्कि वह स्थान यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर अंदर घने जंगल में स्थित है। उस स्थान पर साल के वृक्ष हैं और वो चारों ओर से वन्य जीवों से घिरा हुआ है। और उस जंगल में स्थित तपोस्थल की एक रोचक बात यह भी है, यह एक आम के पेड़ के नीचे स्थित है, जबकि पूरे जंगल में कहीं भी आम का पेड़ नहीं है। इस रहस्यमयी बात को और भी सिद्धि तब प्राप्त होती है जब पता चलता है कि आम के पेड़ की जड़ों से जलधारा निकलती है, जिसका स्रोत आज तक अज्ञात है। अब उस जगह पर ईंटों का चबूतरा बना दिया गया है, जिस पर एक शिला, पीतल का नाग व शिवलिंग स्थापित है। जंजीरों के साथ वहाँ पर त्रिशूल भी देखने को मिलता है। उसी जगह से पाषाण काल की शिला व मूर्ति नए मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है। दोस्तों वर्तमान में जहाँ हम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, यह मंदिर सन 1930 में स्थापित किया गया था। कहा जाता है घने जंगल होने के कारण पुराने वाले मंदिर में जंगली जानवरों का खतरा बना होता था, जिस कारण वहाँ पहुँचने में भक्तों को कठिनाई होती थी। इसलिए 1930 में इस नए मंदिर का निर्माण हुआ। मानक सिद्ध मंदिर का भी मुख्य प्रसाद गुड़ की भेली ही है, लेकिन साथ में आप लाल चुनरी भी यहाँ पर ला सकते हैं, जिसको आप वृक्षों पर या फिर मंदिर के प्रांगण में कहीं पर भी बांध सकते हैं। कुछ भक्त यहाँ पर त्रिशूल भी चढ़ाते हैं, जिनको मंदिर प्रांगण में ही अच्छे से सुशोभित कर दिया जाता है। मंदिर में अन्य देवी देवताओं में, जिनमें नरसिंह भगवान हैं, भैरव आदि हैं, उनकी प्रतिमाएं भी सुशोभित हैं। आप उनके भी दर्शन यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। रविवार के दिन यहाँ मुख्य पूजा का आयोजन किया जाता है और साथ ही भक्त लोग यहाँ पर भंडारे का भी इंतजाम करते हैं। मुख्य मंदिर में गुड़ का दान करने के बाद बगल में शिवलिंग पर आप जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर धूप दीप का दान भी आप कर सकते हैं। इस मंदिर की सुंदरता, भव्यता को अपनी आंखों में बैठा लीजिए और मांग लीजिए, सारी मनोकामनाएं सब पूर्ण होंगी। बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।
दोस्तों अब मानक सिद्ध मंदिर के बाद हम अंतिम दर्शन करेंगे माणु सिद्ध मंदिर के, जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके लिए आपको प्रेमनगर होते हुए नंदा की चौकी वाली रोड पर जाना है। लगभग 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको दाएं हाथ के लिए टर्न लेना है। बस फिर आगे बढ़ते जाओ और बाएं हाथ वाली रोड पर नीचे नीचे चलते जाना। आपको दूर से ही मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जाना होगा हमको प्रेमनगर। तो चलते हैं प्रेमनगर। तो दोस्तों ये रहा प्रेमनगर का पुराना मुख्य बाजार। खूबसूरत तंग गलियों से होते हुए हम पहुंचेंगे अब नंदा की चौकी वाली रोड पर। दोस्तों वीडियो के अंत में चारों सिद्धपीठ की यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों ये आ गई है नंदा की चौकी वाली रोड और पूरा वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ की खूबसूरती और सुंदरता को निहारते हुए आप आगे बढ़िए। यहाँ से हमको 4 किलोमीटर आगे जाकर, ध्यान दीजिएगा, 4 किलोमीटर आगे जाकर दाएं हाथ की तरफ मोड़ना है। तो आप हर जगह पर माणु सिद्ध मंदिर के बारे में पूछते हुए जाएं। और ये जगह ध्यान दीजिए, यहीं से आपको दाएं हाथ की तरफ मुड़ना है और फिर आगे बढ़ते हुए जाना है। और यहाँ पर अगल बगल आपको माणु सिद्ध मंदिर के साइन बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको आगे से बाएं हाथ वाली रोड पर नीचे के लिए जाना है और खूबसूरत वन क्षेत्र में घने जंगल के बीच आपको देखने को मिलता है माणु सिद्ध मंदिर। लीजिए दोस्तों हम आ गए हैं मंदिर के नज़दीक। अन्य सिद्ध पीठ की तरह यहाँ पर भी गुड़ की बेली ही मुख्य प्रसाद है। यहाँ पर प्रसाद की 2-4 दुकानें ही देखने को मिलती हैं। और एक बात, यहाँ पर प्रसाद अन्य सिद्ध पीठ के हिसाब से सस्ता मिलता है। दोस्तों जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि बाबा का नाम मधु बाबा था, लेकिन धीरे धीरे बोलचाल में वो परिवर्तित होकर माणु बाबा हो गया। मंदिर के पास ही 2 तालाब हैं जहां भक्त दूध चढ़ाया करते थे। कुछ भक्त आज भी दूध चढ़ाते हैं, किंतु प्राकृतिक स्रोतों में हमें बाहरी वस्तुओं को नहीं डालना चाहिए। ये पानी के जंतुओं के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अतः आप केवल शिवलिंग पर जल अर्पण कीजिए, ईश्वर खुश होंगे। मंदिर के पास एक गुफा भी देखने को मिलती है। कहा जाता है बाबा मांडू ने यहीं पर ध्यान स्थापित किया था। माणु सिद्ध मंदिर में एक मुख्य गर्भगृह है जहां पर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के बाहर ही नंदी भगवान की मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर आप धूप दीप अर्पण कर सकते हैं। दोस्तों हर बसंत पंचमी को यहाँ एक मेला लगता है जिसमें दूर दूर से भक्त आते हैं और मई जून के हर दूसरे रविवार को भंडारे का बहुत बड़ा आयोजन होता है। दोस्तों वक्त आ गया है चारों सिद्धपीठ मंदिर यात्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का। कृपया इन जानकारियों को आप नोट भी कर सकते हैं। चारों सिद्धपीठ के दर्शन एक ही दिन में पूर्ण करने से मनोकामना का फल तुरंत प्राप्त होता है। चारों सिद्ध मंदिर की यात्रा उपवास लेकर की जाती है। हालांकि आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है, अन्यथा आप सूक्ष्म फलाहार से ऊर्जा प्राप्त कर इस यात्रा को कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी दिन आप ये यात्रा कर सकते हैं, लेकिन रविवार का दिन अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ध्यान दीजिए, रविवार के दिन सामान्यतः अन्य दिनों से अत्यधिक भीड़ होती है, तो आप उचित समय पर दर्शन के लिए आएं। चारों सिद्धपीठ शिव को समर्पित हैं, अतः सभी जगह शिवलिंग मौजूद हैं। इसलिए जल, धूप, दीप, फूल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। हर मंदिर में आपको जल के लिए लोटा और ताज़ा जल मिल जाएगा।
दर्शन सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलते हैं, जिसमें से 1 से 2 सामान्यतः दर्शन बंद रहते हैं। यात्रा पूर्ण करने में हमें कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं, इसलिए अपनी यात्रा सुबह सुबह शुरू कीजिए। चारों सिद्धपीठ में गुड़ की भेली ही मुख्य प्रसाद है। इसके सिवा अगर आप कुछ और ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मंदिर के प्रांगण में अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, जहां पर लोग ज़्यादातर लाल चुनरिया चढ़ाते हैं और मुरमुरे आदि चढ़ाते हैं, बतासे चढ़ाते हैं, तो वह आप भी अपने साथ ले जा सकते हैं। सभी मंदिरों में प्रसाद की दुकानें मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर मिलने वाला प्रसाद थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर प्रसाद लेने से गरीबों की मदद हो जाती है। लोगों की आजीविका का साधन यही दुकानें हैं, तो आप यहाँ पर प्रसाद लें। आप चाहें तो अपने घर से भी प्रसाद बनाकर ला सकते हैं। प्रसाद में आपको गुड़ की भेली ही लाना है। सभी मंदिरों में उचित कार पार्किंग की निःशुल्क व्यवस्था है। तो यहाँ यात्रा समाप्त होती है देहरादून के 4 सिद्धपीठों की। आशा करता हूँ आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। आप आगे भी मेरे साथ इन यात्राओं में मेरा हमसफ़र बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपने विचार यहाँ रखिए। आप यात्रा में और क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।